Everyone, I am Jagriti. Welcome to my YouTube channel English Learning by JN. आज जो हम ग्रामर का टॉपिक करने वाले हैं ये बेसिक ग्रामर का टॉपिक नहीं है, ये एडवांस ग्रामर का टॉपिक है, दैट इज फ्रेजल वर्ब। सो लेट्स सी, मैंने ट्राई किया है कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझा पाऊँ। सी, फ्रेजल वर्ब होते क्या है? आपको वर्ब पता है क्या होते हैं, आपको प्रेपोजिशन पता है क्या होती है। ग्रामर के अंदर हमने वर्ब भी पता है, वर्ब क्या होते हैं आपके एक्शन वर्ड, और प्रेपोजिशन आपकी क्या होती है जैसे इन, ऑन, एट, ये जो आपकी पोजीशन बताती है या आपकी मूवमेंट बताती है वो क्या होती है आपकी प्रेपोजिशन। अब ध्यान से देखना, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, हमेशा सबसे पहला वर्ड आपका क्या होगा, वर्ब, और उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, प्रेपोजिशन। जब ये वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आएगा तो जो एक्चुअल में इस वर्ड का मीनिंग होगा वो मीनिंग नहीं होगा, ये दोनों मिलके एक डिफरेंट मीनिंग आपको देंगे। और इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी, पुट ऑफ। अब पुट का मतलब होता है रखना, पुट का मतलब क्या होता है, रखना, और ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद करना। इस वाले ऑफ का मतलब क्या होता है, डबल एफ वाले का बंद करना। अगर मुझे पुट ऑफ करना है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, रखना बंद। रखना बंद तो इसका मतलब नहीं है। तो अब ध्यान से देखना, पुट मेरा क्या है, वर्ब, और ऑफ मेरी क्या है, प्रेपोजिशन। जब वर्ब और प्रेपोजिशन एक साथ आते हैं तो जो मीनिंग एग्जैक्ट इनका होता है वो नहीं होता, ये दोनों मिलके एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। जैसे आपके इडियम्स होते हैं। अब इडियम्स के अंदर जैसे मैं बोलूं वंस इन अ ब्लू मून, तो वंस इन अ ब्लू मून जो उसका हिंदी मतलब है वो डायरेक्ट नहीं आता, उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सिमिलरली आपके क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब क्या होगा, कैंसिल या फिर पोस्टपोन। अगर आपको अपनी मीटिंग पोस्टपोन करनी है तो आप मीटिंग कैंसिल की जगह क्या बोल सकते हो, मीटिंग पुट ऑफ बोल सकते हो। ये एडवांस इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है, आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी है तो उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज पुट आउट। अब इस पुट आउट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब फिर से रखना, आउट का मतलब क्या होता है आपका बाहर निकालना, लेकिन यहाँ पे इसका पुट आउट का मतलब ये सेम नहीं है। तो लेट्स सी इसका मतलब क्या है। अब पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। आपका एक्सटिंग्विशर होता है ना जिसमें CO2 होती है, जो आप फायर को बुझाने के टाइम पे यूज करते हैं। तो जब भी आपको किसी चीज को बुझाना हो या किसी चीज को बंद करना हो, जैसे हम कहते हैं ना बत्ती बुझा दो, ठीक है, या बत्ती बंद कर दो, तो आप उसको ऑफ बोलते हो। बंद करने को हम यहाँ पे ऑफ नहीं बोलेंगे। देखो, अगर किसी स्टूडेंट के एग्जाम के अंदर की पुट ऑफ आया और लाइट का क्वेश्चन आया कि लाइट को आपको बंद करना है और आपको फ्रेजल वर्ब सिलेक्ट करना है, अब बच्चों को लगता है कि ऑफ का मतलब क्या है, बंद, तो वो क्या टिक करके आएंगे, पुट ऑफ। नहीं, अगर ऑफ के साथ आपका पुट आ गया तो उसका मीनिंग कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर आपको लाइट बंद करने की बात आएगी तो आप पुट आउट लिखोगे। पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश, मतलब किसी चीज को क्या करना, बंद करना या फिर बुझाना। नेक्स्ट इज पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है सेव करना, ठीक है। जैसे अब अगर मैं बोलूं मैंने अपनी मनी जो है वो क्या कर दी, पुट असाइड, इसका मतलब ये है मुझे सेव के प्लेस पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैंने जो अपनी मनी है वो क्या कर दी, पुट असाइड रख दी। लास्ट वन इज पुट ऑन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पुट ऑन कहते हैं ना, तुमने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, तो वेट पुट ऑन का मतलब क्या है, बेसिकली आपने गेन कर लिया, ठीक है। पुट ऑन ना, या फिर हम बोल रहे हैं हम कोट पहन रहे हैं तो हम कोट को क्या कर रहे हैं, पुट ऑन कर रहे हैं। तो पुट ऑन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कवर। जब आप किसी भी चीज का कोई भी कवर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुट ऑन करना। तो पुट ऑन आपका वेट के सेंस में यूज होता है। पुट ऑन अगर आप कोई चीज वेयर कर रहे हैं तो उस सेंस में आपका यूज हो सकता है, और एक पुट ऑन आपका प्रिटेंड के सेंस में यूज हो सकता है। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि मैम प्रिटेंड के सेंस में ये कैसे यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं करना कुछ और चाह रही हूँ लेकिन मैं दिखावा कुछ और कर रही हूँ, ठीक है, कि जैसे कहते हैं ना प्रिटेंड करना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है कि आप दिखावा कर रहे हो, अंदर से आप चाह कुछ और रहे हो लेकिन आपने फेस पे आपने कवर मास्क रख रखा है, तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को प्रिटेंड कर रहे हो। तो अब आपने फेस पे जो आपका एक्चुअल चेहरा है वो शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा, जैसे आप बहुत ज्यादा स्वीट बन रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वीट बन रहे हो, आप ऐसे फॉल्स बन रहे हो बहुत ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिटेंड करना। तो यहाँ पे आप पुट ऑन में वेट भी लिख सकते हैं,
आप यहाँ पे प्रिटेंड भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे कवर भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो जैसे मेरी फ्रेजेस की सीरीज चल रही है स्पीकिंग स्किल्स के लिए, वैसे ही मैं फ्रेजल वर्ब की भी एक सीरीज बनाऊंगी कि आप कैसे अपनी बेसिक ग्रामर को एडवांस ग्रामर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।